झनक का हो गया मिसकैरेज। एक हादसे ने हिला दी उसकी पूरी दुनिया। स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो झनक इन दिनों अपने लीप से पहले के ड्रामेटिक ट्विस्ट की वजह से जबरदस्त सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन हाल ही में जो प्रोमो सामने आया है उसने दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। झनक के साथ हुआ एक भयानक हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव की वही सादी जिंदगी, वही संघर्ष और झनक की वही मेहनत। लेकिन इस बार मेहनत की कीमत बहुत भारी पड़ने वाली है। झनक जो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी बिना रुके काम कर रही थी, अचानक एक दिन काम करते करते फिसल गई। वो जोर से जमीन पर गिरी और साथ ही उठी एक दिल दहला देने वाली चीख झनक की। उसका चेहरा दर्द से तड़प उठा और उसका हाथ सीधा उसके पेट पर गया। वह जोर जोर से चीख रही थी, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। उसकी आंखों में डर था, बेचैनी थी और एक माँ का टूटा हुआ दिल था। गांव के सारे लोग झट से वहां दाई माँ और औरतें झनक की मदद के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन कनका ने मौके का फायदा उठाते हुए पूरे गांव के सामने झनक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने बेहुदा अंदाज में कहा, अब इसका बच्चा नहीं बचा, ऐसी गिरी है कि पेट पर सीधा असर हुआ है। कनका की बात सुनकर झनक का चेहरा और भी ज्यादा डर से भर गया। वो बार बार पूछ रही थी, दाई माँ मेरा बच्चा ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं? लेकिन दाई माँ की खामोशी ने सब कुछ कह दिया। उन्होंने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, कुछ कहना मुश्किल है लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। झनक की हालत देखकर गांव वालों की आंखें नम हो गई। हर किसी को उस माँ की तकलीफ महसूस हो रही थी जो अपनी कोख को बचाने के लिए तड़प रही थी। झनक की चीखें, उसकी घबराहट और उसके आंसू सबको झकझोर रहे थे। ये हादसा सिर्फ एक गिरावट नहीं थी बल्कि एक माँ के सपनों और उम्मीदों का टूटना था। वहीं दूसरी तरफ अर्शी और अनिरुद्ध के बीच जबरदस्त बहस हो रही थी। अनिरुद्ध ने अर्शी को फटकार लगाते हुए कहा, मुंह पर हक जताने से पहले ये सोचो कि क्या कभी वो तुम्हारे साथ खुश रही। अर्शी की आंखों में शर्मिंदगी थी लेकिन वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। अनिरुद्ध के लिए अब सबसे बड़ी चिंता थी झनक और उसका बच्चा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई झनक का मिसकैरेज हो गया है? क्या उसकी गोद सूनी रह जाएगी या फिर एक चमत्कार होगा और झनक की कोख बच जाएगी? प्रोमो ने यह हिंट दिया है कि इस हादसे के बाद झनक की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ गए हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट में सामने आएगा कि अब उसका बच्चा खतरे में है। सूत्रों की माने तो लीड के बाद कहानी में एक बेटी की एंट्री होगी जो झनक की संतान होगी। इस बेटी का किरदार निभाएंगी एक्ट्रेस रिया शर्मा, जिनका लुक इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। झनक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन गांव का अस्पताल साधारण था। वहां की सुविधाएं बहुत सीमित थी। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर फौरन कहा, हमें झनक को शहर के बड़े अस्पताल में रेफर करना होगा वरना माँ और बच्चा दोनों खतरे में हैं। ये सुनते ही दाई माँ और गांव वाले घबरा गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब पराशर वहां पहुंचा। वही पराशर जो सब कुछ छोड़कर गांव लौट आया था क्योंकि उसे अंदर से एक बेचैनी हो रही थी। झनक की हालत देखकर पराशर टूट गया। उसने बिना एक पल गंवाए झनक को अपनी जीप में डाला और शहर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते भर वो झनक का हाथ थामे रहा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बार बार कह रहा था, तू कुछ नहीं होने दूंगा झनक, तू और हमारा बच्चा दोनों ठीक रहोगे। झनक की आधी बेहोशी में पराशर की बातें उसके कानों में पड़ रही थी और उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम एक्टिव हो गई। झनक को इमरजेंसी में ले जाया गया। बाहर पराशर बेचैनी से कह रहा था, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना, उस पर रहम कर। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। सबकी सांसें थम गई लेकिन डॉक्टर ने धीरे से कहा, बच्चा अभी सुरक्षित है लेकिन झनक को अब पूरा आराम चाहिए। थोड़ा सा भी तनाव या चोट और सब खत्म हो सकता है। ये सुनते ही पराशर ने राहत की सांस ली लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चिंता थी। दूसरी ओर अनिरुद्ध को जब झनक की हालत का पता चला तो उसका दिल बैठ गया। उसने अर्शी को पीछे छोड़ तुरंत गांव का रुख किया लेकिन रास्ते में उसे पराशर की जीप मिल गई जिसमें झनक थी। पराशर ने अनिरुद्ध को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों की आंखों में झनक के लिए चिंता थी लेकिन उन आंखों में एक दूसरे के लिए गुस्सा भी था। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां तीनों की जिंदगियां एक बार फिर टकराने वाली हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद पराशर ने झनक को बहुत प्यार और सावधानी से अपने घर लाया।
गांव की औरतें झनक के लिए खाना बना रही थी। हर कोई उसका ख्याल रख रहा था, लेकिन झनक की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थी, शायद किसी को ढूंढ रही थी। पराशर ने सब समझ लिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ झनक की देखभाल में जुटा रहा। उधर अनिरुद्ध भी गांव पहुंच चुका था। वो रोज अस्पताल आता, डॉक्टर से बात करता, लेकिन झनक से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन एक दिन वो सीधा पराशर के घर पहुंच गया। चेहरे पर कमजोरी थी, लेकिन आंखों में बहुत कुछ छुपा हुआ था। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, झनक, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? झनक ने कुछ नहीं कहा, बस गर्दन झुका ली। पराशर सब देख रहा था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। अनिरुद्ध झनक के पास आया और फौरन बोल पड़ा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलती की है, लेकिन अब मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ। झनक की आंखों से आंसू निकल पड़े। पराशर ने अपना मुंह फेर लिया, लेकिन दिल में एक गहरी चोट महसूस हुई। अब झनक को फैसला लेना था, उस आदमी के साथ जो उसका अतीत है, या उस इंसान के साथ जिसने उसकी मुश्किलों में साथ दिया। अब अगली कहानी इसी फैसले के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या झनक अतीत को माफ करके एक नई शुरुआत करेगी, जिसने हर मोड़ पर उसका साथ दिया? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मिले हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले।